बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम। एटम में हमारे पास होती है एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे पास होते हैं शील्स। शील्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास शील का और न्यूक्लियस का, इसको हम कहते हैं रेडियस। सो दिस इज रेडियस 1, दिस इज रेडियस 2, दिस इज रेडियस 3 एंड सो ऑन। अब हर शील की हमारे पास अपनी एक एनर्जी होती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है कैथोड रेज और द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस तरह डिस्कवर हुए थे, ये हम पढ़ेंगे कैथोड रेज में। कैथोड रेज को हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुई तो इसको नाम दिया गया था कैथोड रेज। बाद में इसको पता चला कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये किस तरह हमारे पास डिस्कवर हुई थी। हमने लिया, इसमें लिया गया था एक ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब। इस वजह से इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब में हमारे पास होता है एक कैथोड होता है, एक हमारे पास एनोड होता है। ये हमारे पास हो गया कैथोड, और ये है हमारे पास एनोड। कैथोड पे हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड पे हमारे पास चार्ज होता है पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ पर एक वैक्यूम पंप होता है जो अंदर से सारा गैस या एयर निकाल देता है। इस वजह से अंदर जो जगह होती है वो हमारे पास क्या होती है, खाली होती है, वैक्यूम होती है। या अंदर एक गैस भर दिया जाता है, मतलब समटाइम बाज़ औक़ात यहाँ पर एक गैस होता है या समटाइम एयर भी होती है। लेकिन ये वैक्यूम पंप किस वजह से होता है, वैक्यूम पंप हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हम प्रेशर को रिड्यूस कर सके, रिड्यूस द प्रेशर। अब इस एनोड और कैथोड को हम कनेक्ट करते हैं विद द वोल्टेज और बैटरी। यहाँ पर जो वोल्टेज हम देते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक सम टाइम इट इज़ फ्रॉम 5000 टू 10,000 वोल्ट। प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं अप टू 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg। नाउ अब अगर हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसका प्रेशर हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg और वोल्टेज हमारे पास है 5000 टू 10,000। एट दिस टाइम हमारे पास क्या हो गया, एक ग्लो अपीयर हो गई। ग्लो मीन फ्लैश या एक लाइट अपीयर हो गई, और ये लाइट हमारे पास क्या थी, कैथोड से स्टार्ट हुई और एनोड तक चली गई। इस वजह से इसको नाम दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज। नेक्स्ट, अगर हम इस प्रेशर को रिड्यूस करें, अगर इस प्रेशर को रिड्यूस किया गया लाइक 0.01 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगेन ये जो फ्लैश अपीयर हुआ था ये क्या हो गया, ये फ्लैश डिसअपीयर हो गया। इट्स स्पेसिफिक प्रेशर एंड स्पेसिफिक वोल्टेज क्या होता है, कैथोड रेज अपीयर होते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि कैथोड रेज जो हमारे पास है ये अपीयर होते हैं कैथोड से, जबकि लास्ट में जब काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला तो ये प्रूफ हुआ
कि कैथोड रेज हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं या पैदा होते हैं किस वजह से, ओरिजिनेट ड्यू टू गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। बाद में ये साबित हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास गैस होता है इस वजह से कैथोड रेज बनती है, इस गैस की आयोनाइजेशन की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक एटम ले रहे हैं, यहाँ पर इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा शेल्स होते हैं। शेल में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब हमारे पास वोल्टेज है 10,000 या 5,000 टू 10,000। सो इस वोल्टेज की वजह से, इन पॉजिटिव एनोड की वजह से इस एटम पर ये एनोड एक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। सो हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, मतलब एटम आयोनाइज होता है। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, एटम हमारे पास आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज मतलब इट लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम से लॉस हो जाता है, सो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है कि क्या, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होती है एनोड की वजह से। सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है टुवर्ड्स एनोड। सो पहले इसको नाम दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कहा गया कि हमारे पास क्या है, कैथोड रेज। बाद में साबित हुआ कि हमारे पास एक्चुअली क्या थी, इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास कैसे पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन ऑफ द गैस की वजह से। अब हम अगर यूज़ करेंगे डिफरेंट केसेस, मतलब अगर ट्यूब में हम लेंगे डिफरेंट गैसेस हम लेंगे या डिफरेंट वेपर्स में हम लेंगे एटम्स की। सो इन सेम केस सेम कैथोड रेज विल बी प्रोड्यूस, मतलब हर एक केस में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब यहाँ पर हम डिफरेंट गैसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने गैस लिया हाइड्रोजन या हीलियम या नाइट्रोजन या जो भी गैस हमारे पास हो इन द फॉर्म ऑफ गैस या वेपर। सो हर एटम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। सो इस जो भी एटम हो हमारे पास, उससे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। सो ये कैथोड रेज या ये इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करते कि कौन सा गैस आपने यूज़ किया है। सो कैथोड रेज हमारे पास क्या होते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन गैस यूज्ड। सो याद रखें कि कैथोड रेज हमारे पास गैस यूज पर डिपेंड नहीं करते। अब ये जो हमारे पास ये कैथोड रेज का जो नाम था, ये नाम किसने दिया था, ये दिया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, गोल्डस्टीन। सो गोल्डस्टीन ने इस रेस को नाम दिया कैथोड रेज। वो क्यों दिया, इसने इस वजह से दिया क्योंकि उसने कहा कि दीज रेज ओरिजिनेट या पैदा होते हैं हमारे पास किस चीज़ से, कैथोड से। और बाद में साबित हुआ कि ये रेज हमारे पास कैथोड से नहीं बनती, जबकि ये बनते हैं आयोनाइजेशन ऑफ द एटम की वजह से, और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, ये दिया था जीजे स्टोनी इन 1874। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जीजे स्टोनी इन 1874। सो ये एक नाम याद कर ले आप, जीजे स्टोनी। अब ये जी से दूसरा नाम भी याद आता है, गोल्डस्टीन। सो कैथोड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जीजे स्टोनी ने। अब डिस्कवरी तो हो गई गोल्डस्टीन ने, लेकिन गोल्डस्टीन को पता नहीं था कि ये मैंने क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है। सो गोल्डस्टीन ने नाम दिया इसको कैथोड रेज, जबकि बाद में जीजे स्टोनी ने कहा कि असल में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है और ये गैस से आयोनाइज होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन नाम दिया था किसने, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था जीजे स्टोनी ने। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। सो या कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास कैथोड रेज के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी, यानी कैथोड रेज पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है। सो जे पायरी हमारे पास एक साइंटिस्ट था, जे पायरी हमारे पास एक साइंटिस्ट ना,
उसने कहा कि हमारे पास, और इसके साथ एक दूसरा साइंटिस्ट था, दैट वाज जे थॉमसन। इन दो साइंटिस्ट ने ये कहा कि चार्ज जो हमारे पास कैथोड रेज पर होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब प्रूफ इन्होंने किस तरह किया, उन्होंने कहा कि अगर सपोज हमारे पास एक सोर्स है हमारे पास किस चीज़ की, कैथोड रेज की, सो इससे कैथोड रेज ओरिजिनेट होंगी और इसके सामने हम लगाएंगे एक होल। सो इस तरह इन्होंने एक ट्यूब लिया, यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ कैथोड रेज हुआ या जो भी हो, लाइक डिस्चार्ज ट्यूब हो, इसमें हमारे पास क्या है, कैथोड रेज बन गए। सो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पास लगाए 2 प्लेट्स, मेटल प्लेट्स लगाए, वो भी हमारे पास चार्ज। सो ये हमारे पास हो गए 2 प्लेट्स, एक प्लेट हमारे पास चार्ज था पॉजिटिव और दूसरा प्लेट हमारे पास था नेगेटिव। सो जैसे ये कैथोड रेज हमारे पास गुजरने लगे इस प्लेट से, सो ये हमारे पास टूवर्ड्स मूव हो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो इससे जाहिर हुआ कि ये हमारे पास जो कैथोड रेज है ये हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ने इसे अट्रैक्ट किया है। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। सो ये रेज टूवर्ड्स बेंड हो गई किस चीज़ की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सो इसी वजह से इन्होंने कहा कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास है ट्रेवल ऑफ कैथोड रेज, मतलब ये किस तरह ट्रेवल करती है, एंड स्ट्रेट मोशन करती है या जिगजैग मोशन करती है या किस तरह। सो इस पर जो जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया वो हमारे पास था हिटॉर्प। हिटॉर्प हमारे पास एक साइंटिस्ट था इन 1869। इसने कहा कि हमारे पास कैथोड रेज मूव करती है इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट मोशन करती है। और इसने किस तरह प्रूव किया, इसने लिया हमारे पास एक सोर्स लिया हमारे पास कैथोड रेज का, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सोर्स ऑफ कैथोड रेज। नाउ इसको बंद करते हैं फॉर इजीनेस। सो इसने किस तरह किया, इसने हमारे पास लगाया एक ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लेते हैं हैंड, हाथ तो नहीं लगा सकते, अलबत्ता कोई भी शेप आप लगा रहे, या आसानी के लिए इसने लगाया एक छोटा सा बाल। सो हिटॉर्प ने क्या हिटॉर्प ने ले लिया एक सोर्स ऑफ कैथोड रेज और इसके सामने रख लिया एक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती। सो क्या हुआ, ये जो कैथोड रेज थे हमारे पास जैसे ये गुजरने लगे, सो ये हमारे पास सब इन दिस केस अगर हमारे पास ये स्ट्रेट मोशन करती है तो ये सारी जगह को पास करेगी एक्सेप्ट दिस केस। सो यहाँ पर जो बाल हैं हमारे पास ये क्या बनाएगी, ये हमारे पास साया बनाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी शेडो अपीयर होगी। सो इसने कहा, हिटॉर्प ने कहा कि अगर आप कैथोड रेज सोर्स ले रहे और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखे तो बिल्कुल इसके पीछे हमारे पास क्या होगा, एक शेडो बनेगा इस ऑब्जेक्ट का। सो इससे प्रूफ होता है कि हमारे पास कैथोड रेज ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसकी मोमेंटम के बारे में, पी मतलब मोमेंटम। सो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रूक हमारे पास एक साइंटिस्ट था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि हमारे पास जो रेज होते हैं इसकी हमारे पास मोमेंटम होती है, मोमेंटम एग्जिस्ट फॉर कैथोड रेज। इसका मतलब है कि कैथोड्स हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके हमारे पास मास है और वेलोसिटी है। ऑलरेडी हमको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। किस तरह इसने प्रूव किया, इस तरह अगेन इसने एक सोर्स लिया, ये हमारे पास सपोज हो गई सोर्स ऑफ कैथोड रेज, और यहाँ पर इसने एक पेडल रखा, मतलब एक टायर रखा या पुली रखी जो हमारे पास क्या होती है, एक मूवमेंट करती है। सो जैसे ही ये हमारे पास ये पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, सो जब इस पहिए को हिट करेंगे तो ये पहिया हमारे पास क्या हो गया, घूम गया। सो इस साइंटिस्ट क्रूक ने कहा कि ये जो कैथोड रेज थे इन्होंने इस पहिए को घुमाया। क्यों घुमाया, क्योंकि ये हमारे पास जो पार्टिकल है
इसके हमारे पास एक स्पेसिफिक मास है और इसके अलावा ये एक हाई वेलोसिटी से चल रही थी। सो ये मास और वेलोसिटी इस पार्टिकल की मोमेंटम है और इस मोमेंटम की वजह से जैसे इस पहिए को हिट किया सो ये पहिया घूम गया। सो दिस वाज क्रूप, जिसने प्रूव किया कि हमारे पास कैथोड रेज की हमारे पास क्या है, एक खास मोमेंटम होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन जे थॉमसन, जिसने ऑलरेडी फायरी के साथ काम किया था और कैथोड रेज की चार्ज मालूम की थी। सो इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर हम कैथोड रेज ले लें, सोर्स ऑफ कैथोड रेज हम ले लें और इस रेज को पास करें हम किस चीज़ से, टू प्लेट से, मैग्नेटिक प्लेट से। अगर हमारे पास टू पोल्स हो, मतलब एक नॉर्थ पोल हो हमारे पास और एक हमारे पास क्या हो, साउथ पोल हो, तो जैसे ये कैथोड रेज हमारे पास इस पोल से पास होंगी तो ये परपेंडिकुलरली मूवमेंट करेंगे। सो दिस आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है, लाइक अगर ये कैथोड रेज हमारे पास मेटल को हिट करती है तो हमारे पास वो मेटल क्या होगा, हीट अप होगा, मतलब वो गर्म हो जाता है। सो इस प्रॉपर्टीज़ को हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि हीट अप मेटल व्हेन एट हीटेड। सो जैसे ये कैथोड रेज हमारे पास एक मेटल को हिट करती है तो वो हीट अप हो जाता है। क्यों, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोर्स है, इससे कैथोड रेज ओरिजिनेट हो रही है और जैसे ये रेज हमारे पास एक मेटल को हिट करेंगे तो ये हमारे पास ये मेटल क्या होगा, हीट अप होगा। क्यों, क्योंकि ये कैथोड रेज हमारे पास इसके खास मास है और एक हाई वेलोसिटी है। इस मास और वेलोसिटी की वजह से हमारे पास की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ये रेज इस मेटल को हीट करते हैं सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो भी फॉर्म है मतलब एक वर्क करती है इस बॉडी पे। सो जब भी वर्क होता है वहाँ पर एनर्जी बनती है, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है, लाइक कैथोड रेज अगर हमारे पास एक मेटल को हिट करती है तो हमारे पास क्या होता है, एक्स रेज ओरिजिनेट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सोर्स है एक्स रेज की और ये हमारे पास एक हाई स्पीड से आती है और एनोड को हिट करती है तो क्या होगा, एनोड से हमारे पास बनेंगे एक्स रेज। सो दिस इज़ द इजी वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। सो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता है कि इट प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन it hits anode with high speed, या when it hits metal with high speed। इसके अलावा हमारे पास कैथोड की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इफेक्ट, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं कि हमारे पास अगर गैस से गुजर जाए तो वो आयनाइज करती है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर हमारे पास एक सोर्स है किस चीज़ की, कैथोड रेज की, अगर इस रेज को हम पास करें किस चीज़ से, एक गैस से पास करें। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गैस है। सो जैसे इस रेज से पास होगी तो ये हमारे पास ये गैस क्या होगा, आयोनाइज, मतलब इसमें हमारे पास आयन बनेंगे। ये क्यों होते हैं, क्योंकि इस गैस में हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। गैस हमारे पास बने होते हैं एटम से और ये कैथोड रेज असल में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो जब ये इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड आता है और एक एटम को हिट करता है तो ये इस एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और इस वजह से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और मतलब गैस आयोनाइज हो जाता है या आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ईटा, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सो ईटा के लिए ज़रूरी है कि मतलब जे पायरी और जे थॉमसन ने चार्ज मालूम किया था, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड, हिटॉप ने मालूम किया था कि ये ट्रेवल किस तरह करती है। क्रूक ने मालूम किया था मोमेंटम ऑफ कैथोड रेज। जे थॉमसन ने अगेन ये फाइंड किया था कि अगर कैथोड रेज को पास किया जाए थ्रू मैग्नेट सो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलरली बेंड होगी। इसके अलावा ये याद रखें कि कैथोड रेज पे हमारे पास क्या होता है, चार्ज हमारे पास निगेटिव होती है फॉर ईटा ना। ये कैथोड रेज हमारे पास मूवमेंट करती है एट इन स्ट्रेट डायरेक्शन। सो इट इज़ पॉइंट नंबर
अनदर पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास इसकी मोमेंटम होती है, इट मूव्स विद इट इज़ मास एंड इट इज़ मूविंग विद हाई वेलोसिटी, मतलब हमारे पास कैथोड रेज की मोमेंटम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये हमारे पास प्रोड्यूस करती है एक्स रेज व्हेन इट हिट्स अ मेटल। इसके अलावा हमारे पास ये गैस को आयनाइज करती है व्हेन इट इज पासिस थ्रू अ गैस। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सो एक बाय वन आप इसको याद रखिए। टॉपिक इज E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जे थॉम्सन हमारे पास अगेन एक जो साइंटिस्ट था, उसने डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की। ऑलरेडी वो डिस्चार्ज ट्यूब पर हमारे पास काम कर रहा था। सो इसने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो कैथोड रेज होते हैं इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और इसने ये भी प्रूव किया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स को पास कर ले तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बेंड होते हैं परपेंडिकुलरली। इस स्टडी के बाद जे थॉम्सन ने फर्दर डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया और इसने फाइंड किया E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह क्या, जे थॉम्सन ने हमारे पास जे थॉम्सन ने लिया एक कैथोड, इसने लिया एक एनोड, और इस कैथोड एनोड को प्रोवाइड किया एक हाई पोटेंशियल, और इनकी बीच जो हमारे पास जो प्रेशर था इसने रिड्यूस किया, मतलब कि हमारे पास इसने क्या किया, रिड्यूस प्रेशर। सो जैसे ही इसने प्रेशर रिड्यूस किया और हाई वोल्टेज दिया तो हमारे पास इसके अंदर जो गैस होती है ये गैस हमारे पास क्या होती है, आयोनाइज, और इस आयोनाइजेशन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वजूद में आते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैथोड रेज इसको कहते हैं, लेकिन कैथोड से नहीं बनते, ये ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। दिस इज द पॉइंट फॉर इट है एंड ऑल एंट्री टेस्ट, ये याद रखते। सो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुई ये आएंगे किस चीज़ की तरफ, एनोड की तरफ। अब इसने एनोड में एक होल किया, सो ये इलेक्ट्रॉन विद हाई स्पीड जब आते हैं एनोड की तरफ, ये एनोड हो गया, ये कैथोड, सो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से पास होते हैं। और यहाँ पर एक इसने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी बीच इसने क्या किया था, होल लगाया था। इसका मकसद ये था कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्ट्रेट आए और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन हासिल हो। नेक्स्ट यहाँ पर इसने एक ट्रिक किया, ये किस तरह किया, इसने एक इस तरह एक ट्यूब बनाया। इसने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है, ऑलरेडी हमको पता है कि ये मूवमेंट करती है इन स्ट्रेट डायरेक्शन, सो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट मूवमेंट करती है, और इट विल हिट एट अ पॉइंट P। इस पॉइंट को इसने क्या इसने कहा P1। नेक्स्ट जे थॉम्सन ने यहाँ पर लगाए 2 फील्ड्स, एक 2 प्लेट्स लगाए, एक को इसने कहा एनोड और दूसरा का कैथोड, मतलब जे थॉम्सन ने यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट लगाया, मतलब एक कैथोड और एक एनोड। ये हमारे पास हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एनोड और कैथोड ये 2 प्लेट्स की वजह से हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस थॉम्सन ने बनाया। नाउ हमारे पास कैथोड रेज जो होते हैं इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। सो जैसे ही इन दिस केस, ये हमारे पास फर्स्ट केस था, इन सेकंड केस जैसे ही केनाल रेज आते हैं या सॉरी कैथोड रेज आते हैं और इस मेटल की इस 2 मेटल्स के बीच आता है, सो ये हमारे पास नेगेटिव है, सो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगेन कैथोड रेज जैसी ही इन 2 प्लेट्स से पास हुई, सो कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिव है, सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुई और इसने हिट किया दिस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट P2। ना फर्दर थॉम्सन ने क्या किया, फर्दर थॉम्सन ने लगाया एक अनदर ट्रिक, इसने किया यहाँ पर इसने लगाया एक मैग्नेट। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक साउथ पोल ऑफ द मेटल, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इसने लगाया एक यू शेप मैग्नेट, सो दिस इज अ यू शेप मैग्नेट। सो जैसे ही ये कैथोड रेज जाएंगे आगे, सो ऑलरेडी हमने कहा था
थॉमसन ने डिस्कवर किया था कि कैथोड रेज जब मैग्नेट से पास होंगी तो ये हमारे पास परपेंडिकुलरली बेंड होती है। सो इस यहाँ पर हमारे पास ये हिट करेगा एट पॉइंट 3। नाउ लेट्स रिपीट इट। P1 इसने हिट किया जब हमारे पास नो फील्ड्स थी, एक भी फील्ड हमारे पास नहीं थी। P2 इसने तब हिट किया कैथोड रेज ने जब हमारे पास ऑलरेडी एनोड और कैथोड थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। नाउ इन थर्ड केस इसने क्या किया, थॉमसन ने ये फील्ड्स रिमूव की और सिर्फ मैग्नेट लगाया। मतलब जब इसने B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसने लगाया तो इस कैथोड रेज ने हिट किया पॉइंट 3 को। फर्दर क्या फर्दर थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मेटल प्लेट्स भी लगाए और मैग्नेट भी लगाया और इस E और B को दोनों को बैलेंस किया। सो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसने हिट की, सो अगेन इन दो फील्ड्स ने एक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूवमेंट करती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैथोड रेज नीचे मूवमेंट करती है। सो इसने इन दोनों को बैलेंस किया और जब बैलेंस किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और अगेन हमारे पास कैथोड रेज ने मूवमेंट किया इन स्ट्रेट और फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन्होंने हिट किया पॉइंट P1। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाए तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे पॉइंट P1 को। सो दिस वाज द बेसिक्स फॉर फाइंडिंग E/M रेशियो। अब जो इक्वेशन इसकी ड्राइवेशन भी फिजिक्स में है या ऑलरेडी हमने न्यूक्लियर या एटॉमिक्स जो 19 चैप्टर था फिजिक्स में उसमें ड्राइव किया था। ये हमारे पास E/M का इक्वेशन ये हमारे पास बराबर है E/B²R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और दिस इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ ट्यूब से और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पॉट से। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद जे थॉमसन ने E/M रेशियो फाइंड की और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 कैलोरी पर किलोग्राम। सो दिस इज कूलम पर kg। सो दिस इज द E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थॉमसन ने फाइंड किया E/M रेशियो बट ही वाज अनेबल टू फाइंड द मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने E/M रेशियो फाइंड की लेकिन इसको पता नहीं था कि हमारे पास E की वैल्यू क्या है और M की वैल्यू हमारे पास सेपरेटली क्या है। सो ये एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था हमारे पास 1897 में, ठीक 12 साल बाद यानी 1909 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था R.A. मिलिकन। सो R.A. मिलिकन ने हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास इसने एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड किया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ कैथोड रेज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। नाउ ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास है E/M वैल्यू। सपोज E/M वैल्यू को हमने कहा x, E/M रेशियो हमारे पास है और चार्ज भी हमारे पास फाइंड हो गया। मतलब E/M रेशियो वैल्यू भी है और चार्ज भी है। नाउ इंडिपेंडेंटली हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। सो जैसे R.A. मिलिकन ने चार्ज फाइंड किया सो ऑलरेडी हमारे पास M की वैल्यू आ गई। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इन दिस केस E/M रेशियो हमारे पास है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11। अगर हम चार्ज की वैल्यू यहाँ पर लगाए मतलब ये हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। सो इसको हम राइट साइड पे और उसके लेफ्ट में, सो M इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिवाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो 1.6 एंड 1.7। सो ये हमारे पास यानी 16 और 17। सो ये हमारे पास थोड़ा बड़ा है। सो ये हमारे पास आएगा 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻19 और नीचे है 11। सो -19 11 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा
11, सो 19, 29, 30, सो ये हमारे पास बन गया 30। सो जो वैल्यूज़ हमारे पास मास किया गया ये हमारे पास है 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ -30 या 9 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg. So this is the mass of the electron. So this was E to M ratio of electron. ईटा के लिए ये E to M ratio याद रखें। इसके अलावा ये इक्वेशन भी याद रखें। किसने पॉइंट किया था? इट वाज जे थॉमसन। अगेन मास की वैल्यू भी याद रखें। चार्ज किसने पॉइंट किया था? आर अमेरिकन थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ आउट ऑफ कोर्स, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट्स भी याद रखें कि अगर हमारे पास दोनों फील्ड्स ऑन हो या दोनों फील्ड्स ऑफ हो, सो इन दैट केस क्या होगा? कैथोड रेज विल हिट पॉइंट 1, पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट 3 इज ऑनली इन मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस वाज E to M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे केनाल रेस, या अभी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़, और बाकी चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।